हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड। ऑलरेडी अपन ने कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड का मीनिंग समझा कि जब भी हम कम क्वांटिटी ऑप्शन बाई करते हैं और ज्यादा क्वांटिटी बेचते हैं तो वो फ्रंट स्प्रेड बनता है। तो यहां पर अपन ने एक कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड बनाने का कोशिश किया। सबसे पहले अपन ने 6000 का कॉल बाई किया। जैसे ही मैंने 6000 का कॉल 90 रुपीज में बाई किया, मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से बना कि मार्केट यदि नीचे जाएगा तो मुझे लिमिटेड लॉस होगा 90 रुपीज का, और मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो आई एम गोइंग टू मेक अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन बाद में मुझे 90 रुपीज का लॉस जो नीचे में हो रहा था उसमें कंफर्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने ऊपर का एक कॉल बेचा। तो यही स्ट्रेटेजी बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट हो गई। अब नीचे में 50 रुपए का लॉस और ऊपर में 50 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन बाद में मैंने और देखा कि अभी भी मुझे नीचे में 50 का लॉस भी नहीं करना हो, तो मैंने एक क्वांटिटी कॉल और ज्यादा बेच दी। तो अब ये हो गया कि नीचे में एक क्वांटिटी बाई है, ऊपर के दो कॉल बिके हुए हैं 6100 के। तो 6100 के बाद में ये डबल लॉस करेंगे और ये सिंगल प्रॉफिट करेगा। तो मेरा पे ऑफ ग्राफ चेंज होकर के इस तरह से हो जाएगा कि अब नीचे में मुझे खाली 10 रुपए का ही लॉस है, लेकिन 61 के बाद क्योंकि मैंने दो कॉल बेचे हुए हैं तो वो दोनों कॉल मेरे अकाउंट में लॉस करेंगे। तो पहले मेरे अकाउंट में धीरे धीरे प्रॉफिट कम होगा और बाद में मैं अनलिमिटेड लॉस में आऊंगा। इसके पे ऑफ ग्राफ को एकदम डिटेल में समझते हैं। 6000 का कॉल मैंने 90 रुपीज में बाई किया, 6100 के कॉल मैंने 40 और 40 80 रुपए में बेच दिए। तो टोटल मुझे 80 रुपए मिले, 90 लगे, तो नेट मेरा 10 रुपया पे किया मैंने। अब यदि मार्केट नीचे ही चला जाता है, मान लीजिए मार्केट चला गया 5000 पे, तो मेरे तीनों के तीनों कॉल जीरो हो जाएंगे और जो 10 रुपया मैंने पे किया हुआ वो मुझे पूरा लॉस हो जाएगा। 5500 पे भी वापस यही होगा। इसका मतलब 6000 से नीचे हर लेवल पर मेरा 10 रुपए का लॉस रहेगा। जैसे ही मार्केट 6000 से ऊपर जाएगा तो क्योंकि ये कॉल मैंने बाई किया हुआ है तो 6000 का कॉल मुझे पैसा देना शुरू करेगा। तो 6001 पे मुझे 1 रुपया वापस मिलेगा। 10 रुपए मेरे लगे हुए थे, तो नेट अब मुझे 9 रुपए का लॉस रहेगा। 6002 पे मेरे को 8 रुपए का लॉस रहेगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 6010 पे मैं जीरो पे आ जाऊंगा। तो 6010 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। उसके ऊपर यदि मार्केट जाएगा, अभी भी 6000 का कॉल हर 1 रुपया बढ़ने पे मुझे पैसा देने वाला है। तो 6011 पे वो मुझे 11 रुपए देगा। 10 रुपया मेरी कॉस्ट लगी हुई थी, तो अब मैं 1 रुपए के प्रॉफिट में आ जाऊंगा। 6012 पे मैं 2 रुपए के प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इस तरीके से 6100 जब आएगा तो मुझे टोटल 100 रुपए मिलेंगे, उसमें से 10 रुपए लगे हुए थे, तो मैं 90 रुपए के प्रॉफिट में रहूंगा। अब जैसे ही मार्केट 6101 हुआ, तो क्योंकि मैंने यहां दो कॉल बेच रखे हैं तो ये दोनों कॉल भी एक्टिव हो जाएंगे, और ये मैंने बेचे हुए हैं तो ये मेरे अकाउंट में 2 रुपए का लॉस करेंगे। पर 6000 का कॉल मैंने बाई भी किया हुआ है तो ये भी मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट देगा। तो मुझे 1 रुपया 6000 के कॉल में से मिलेगा जब मार्केट बढ़ेगा तब, और 6100 के कॉल में से 2 रुपए लगेंगे, तो नेट मेरे अकाउंट में से 1 रुपया लग जाएगा। तो 6100 के लेवल पे जो मेरे अकाउंट में 90 रुपए का प्रॉफिट था, 6101 पे 1 रुपया घट के वो मेरे अकाउंट में 89 रुपीज का प्रॉफिट रह जाएगा। 6102 पे मेरे अकाउंट में 88 का प्रॉफिट रह जाएगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 6190 जब भाव आएगा तब मेरे अकाउंट में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊंगा। उसके बाद भी यदि मार्केट बढ़ता रहा तो क्योंकि हर 1 रुपया बढ़ने पर 6100 के कॉल में 2 रुपए लग रहे हैं और 6000 में 1 रुपया ही मिल रहा है, तो हर 1 रुपया बढ़ने पे 1 रुपया लग रहा है। तो 6190 के बाद मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा मेरे अकाउंट में अब मैं लॉस करता जाऊंगा। 6191 पे मुझे 1 रुपए का लॉस होगा, 6192 पे 2 रुपए का, इसी तरह से 6200 आया तो 10 रुपए का लॉस हो जाएगा।
63 पे 110, 65 पे 310 एंड सो ऑन, अनलिमिटेड लॉस होता जाएगा। अगर इसका पे ऑफ ग्राफ देखें तो यदि मार्केट 6000 से नीचे हो तो हर लेवल पे मुझे 10 रुपए का लॉस है। जैसे ही मार्केट 6000 से ऊपर जाने लगा तो मेरा 10 रुपए का लॉस धीरे धीरे कवर होने लगा और 6010 पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया और उसके बाद में मेरे अकाउंट में प्रॉफिट शुरू हुआ। तो 6100 तक आते आते वो प्रॉफिट 10 रुपए के लॉस से कन्वर्ट होकर के 90 रुपए के प्रॉफिट में आ गया। उसके बाद क्योंकि मैंने 6100 के 2 कॉल बेचे हुए थे तो हर 1 रुपया बढ़ने पे मेरे अकाउंट में 1-1 रुपए का लॉस होने लगा। तो पहले 90 रुपए का प्रॉफिट 89, 88, 87 होते हुए कम होने लगा और 6190 पे मैं ब्रेक इवन पे आ गया और उसके बाद मेरे अकाउंट में अनलिमिटेड लॉस था। रेशियो कॉल फ्रंट स्प्रेड एक इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि ये आपके अकाउंट में रिस्क फ्री पैसा बना सकती है। अब रिस्क फ्री पैसा कैसे बन सकता है, तो हमें समझना चाहिए कि मार्केट जब 6000 चल रहा था तब मैंने 6000 का कॉल बाई करके 61 के 2 बेचे और मेरा ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 6200 आया। तो जब मार्केट 6000 चल रहा है तब 6200 के ऊपर आपको लॉस होगा, पर उससे पहले जब भी मार्केट 6000 से 6200 आएगा तो बीच में एक बार वो 6100 पे भी आएगा। तो जब भी मार्केट 6100 क्रॉस करने लगे उस समय पे हम मार्केट में से एग्जिट ले सकते हैं और वापस उस समय पे फिर 61 का एक कॉल बाई करके 62 के डबल बेचें तो अपना 6300 का ब्रेक इवन बन जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें कभी भी 6200 तक मार्केट को जाने ही नहीं देने का, उससे पहले ही हमें निकल जाना चाहिए स्ट्रेटेजी में से। अब यहां पर आप ये समझिएगा कि मैंने ये तो बता दिया कि 6100 पे हमें निकल जाना चाहिए, पर आप ये चीज समझिएगा कि 6100 पे 90 रुपए का प्रॉफिट आपको मैच्योरिटी पे होगा। अगर आप आज एंट्री लिए और आज ही 6100 आ जाता है तो हो सकता है आप प्रॉफिट की जगह पर 5-10 रुपए का लॉस भी कर रहे हो, क्योंकि अगर आज का आज ही मार्केट 6000 का 6100 आएगा तो 6000 का कॉल बढ़ेगा, उसमें आपको प्रॉफिट होगा, पर साथ में 61 के 2 कॉल जो आपने बेचे हुए हैं वो भी बढ़ेंगे तो उसमें आपको लॉस भी होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे यदि मार्केट बढ़ता है तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट आता जाएगा, और यदि मार्केट एब्रप्टली जोर से बढ़ने लगे तो हमें इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट में से निकलना चाहिए। तो ये था कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। थैंक यू।